हेलो दोस्तों, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस और सभी अदर कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, मैंने उसका एक सीरीज स्टार्ट की है। काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के 15 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करूंगा। 15 क्वेश्चन तक मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मैं आपको बताता चलूं कि संविधान सभा की 3 बैठकें हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो की थी वो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है बी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है सी ऑप्शन, मौलाना अबुल कलाम आजाद है डी ऑप्शन। मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इन्होंने ही प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। अब देखिए, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई बच्चे यही गलती कर जाते हैं, ये गलती हमें नहीं करनी है। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। देखिए, उद्घाटन अधिवेशन यानी पहली बैठक मान लीजिए, इसको मानिए आप, क्योंकि उद्घाटन का मतलब हो गया कि सबसे पहली बैठक। तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहला दिया है ऑप्शन, लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही इसके सही आंसर होगा। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947 को। देखिए, सभी ऑप्शन आराम से पढ़िए और उसके बाद सही आंसर ही दीजिए। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक, देखिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय है। और भारत के संविधान का अभिभावक यानी कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं आपको बता दूं कि उच्चतम न्यायालय है। और संविधान की अंतिम व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा उच्चतम न्यायालय होगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है डॉक्टर सी डी देशमुख। मैं बता दूं कि उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन ए कह रहा है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ऑब्वियसली असर था, ऑप्शन ए सही है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, ऑब्वियसली सही है, बाद में यही जाके प्रस्तावना बनी थी। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, सही बात है, संविधान को पीपुल ऑफ इंडिया यानी भारत के लोगों ने ही आदेशित किया था। ऑप्शन डी है राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। मैं बता दूं, राज्य के मुखिया का अर्थ यहां हो गया हेड ऑफ स्टेट, इंग्लिश मीनिंग होती है, और हेड ऑफ स्टेट का मतलब हो गया राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। इसमें ऑप्शन ए जो है ए 1, 2, 3 यही राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। वैसे तो अधिवेशन 11 ही हुए थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑप्शन 12 दिया हुआ है तो हम आंसर सी मानेंगे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने